अभी कांग्रेस में ऐसा हो गया, कांग्रेस में वैसा, कुछ नहीं हुआ। कांग्रेस एकजुट थे, चुनाव होंगे, छक्के छुड़ा देंगे। अगला चुनाव कराओ बिना का, अगर इतना ही दम है इनमें तो आप अपनी सीट से इस बार चुनाव लड़ना, इधर उधर जाना मत। एक ही जिससे चुन के आए हो ना, चुनाव लड़ना, सारे सवालों के उत्तर उस दिन मिलेंगे। तो जनता की बात करो। धन्यवाद। तो जन आंदोलन क्यों नहीं बना पा रही इसको कांग्रेस पार्टी? अरे फिर वही बात, जन आंदोलन भी बन रहा है। जन आंदोलन नहीं बनता तो आज फिर से मैं दो बातें आपको ही कह देता हूँ। जन आंदोलन है कि नहीं है, इसका आधार बना लो। एक आपकी टीवी के माध्यम से आप एक सर्वे करा लो, कुछ है ऐसी गलत बात। अब माने कि नगरीय निकाय चुनाव आएंगे, उसमें जनता फैसला कर देगी। आप जो तमाम तरह के सवाल उठा रहे हैं, मैं 500 देखो, कोई भी राजनीतिक दल चुनाव जब लड़ता है तो जीतने के लिए लड़ता है। भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ती है तो क्राइम से जीतने के लिए लड़ती है। मध्य प्रदेश में राज्यसभा चुनाव को लेकर एक कांग्रेस के कब्जे वाली सीट को लेकर अभी भी जो है कई तरह के सवाल उठते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन इन सवालों के जवाब हम लेंगे प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी से, जो मध्य प्रदेश कांग्रेस का नेतृत्व कर रहे हैं। नामांकन निरस्त से होने के लेकर तमाम तरह के जो सवाल उठते हुए नजर आ रहे हैं, उन सभी के जवाब हम खुद प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष से लेंगे। जीतू जी, एक तो पूरा केस आपने देखा ही है, पूरा बवाल भोपाल से लेकर दिल्ली तक मचा, लेकिन आपको लग रहा है कि वाकई में कहीं कोई गलती हुई है? आखिर इस पूरे मामले को लेकर कौन सी कमजोर कड़ी आपको नजर आती है? दिग्विजय सिंह जी ने एक बयान दिया कि ऊपर से नीचे तक सब मिले हुए थे और सीट चोरी हुई। पहला नामांकन प्रक्रिया में जब मीनाक्षी जी ने भरा, फॉर्म भरने में कोई गलती नहीं है, ये किसी ने नहीं माना, न किसी ने इसका जिक्र किया। जो बात सामने आई कि आपने एक संज्ञान नोटिस आया था आपको, उसको आपने जिक्र नहीं किया। इससे पहले हिस्ट्री में 69-78 साल की आज़ादी के बाद एक भी फॉर्म संज्ञान के कोर्ट ने प्राइवेट कंप्लेंट पे नोटिस के आधार पर कभी निरस्त नहीं किया। पहला फॉर्म है जो निरस्त हुआ। दूसरा, जब ऐसी कोई परिस्थिति बनती भी है तो ऑन द स्पॉट फॉर्म का निरस्त करना, ये मैसेज है कि ये अपराध कर रहे हैं। इसका कोर्ट इसके आगे की प्रक्रिया का हिस्सा होता है। कोर्ट में जाते हैं, वहाँ आपत्तियाँ ली जाती है, जानकारी छुपाई गई, इसलिए निरस्त होना चाहिए। अभी तक ये होता था। ये पहली बार रिटर्निंग ऑफिसर ने ही निर्णय ले लिया। तीसरी बात, जब हम इस आपत्ति को लेकर हमने जब अपना तर्क रखा, पक्ष रखा, हमारे अजय गुप्ता जी और कई वकील लगे, एक नहीं सुनी गई। 11 बजे तक का समय दिया जाना था, जो उसी दिन 5 बजे तक करके पहले से ही हम जवाब नहीं थे, उससे पहले ही हमें नोटिस दे दिया गया कि आपका फॉर्म निरस्त कर दिया गया है। ये सारी घटनाएं बताती थी क्राइम है। फिर तीसरा, मनु संघवी जी का बयान आप सबने देखा है, विवेक तनखा जी का बयान, इतने बड़े लायर सार्वजनिक क्या गलत बात करेंगे? तीसरी बात, जब हम चुनाव आयोग के पास गए तो ज्ञानेंद्र जी आदरणीय इन्होंने हमें सुना नेशनल में, पर उस पर कोई भी ध्यान नहीं दिया, न कोई निर्णय लिया, समय को व्यतीत किया। फिर हम रात में सुप्रीम कोर्ट गए तो सुप्रीम कोर्ट में आदरणीय जज साहब ने उसको, जब पता था कि आज निर्णय हो जाएगा तो उसी दिन सुनना था, अगले दिन सुना। ये क्या मैसेज था? और मैं किसी पे आरोप प्रत्यारोप नहीं लगा रहा हूँ, पर शंका पैदा होती। दिग्विजय सिंह जी ने कहा यही भावना कि अगर आपको पता था कि आज अंतिम दिन है तो आज सुनना था, एक दिन आगे क्यों बढ़ाया गया? फिर एक दिन आगे कहा कि अब तो निर्णय हो गया है तो अब तो आपको रीट में जाना चाहिए, इससे पहले कोई ऐसा केस नहीं हुआ। मतलब सब चीज़ मिली भगत थी। ये आदरणीय जज साहब कौन है? मुख्यमंत्री के आलोक सिंह के सगे समधी, जो उनका सचिव है। ये बात सुनने और समझ में तो आएगी ना। अभी भी हम कोर्ट के पास जाएंगे, अपनी बातें कहेंगे, हमें न्याय की उम्मीद भी है, सब होगा। पर आज राहुल गांधी जी जो बार बार बात कहते थे, वो क्या कहते थे कि वोट चोरी हो रहा है, वोटों की वोटर लिस्ट में मैनिपुलेशन हो रहा है, जो चुनाव है निष्पक्ष नहीं बचे हैं, अविश्वास है व्यवस्था पर। ज्ञानेंद्र कुमार बायस्ड आदमी, बीजेपी का कार्यकर्ता है, अभी सीट चोरी होने लग गई है, ये बात स्थापित हो गई है। एक सीट गई, पर देश में नैरेटिव सब्जेक्टली बैठ गया लोगों के दिमाग में कि हाँ राहुल गांधी सही थे। तो हमें इस पूरी घटनाक्रम से हमारी सीट का दर्द है। चुनाव होते तो उत्तर मिलता। हमने बार बार कहा था, हम जिस तैयारी से थे बीजेपी के चेहरा बेनकाब कर देते,
पर जो परिस्थिति बनी उसको भी एक्सेप्ट करेंगे, लड़ेंगे। प्रदेश की जनता से मैं इतना आग्रह करना चाहता हूं कि आपके 4 सवाल थे। डमी फार्म क्यों नहीं भरा? डमी फार्म इसलिए नहीं भरा कि हिस्ट्री में आज तक देश के इतिहास में किसी ने भी डमी नहीं भरा राज्यसभा के चुनाव में। ये कोई पहली बार नहीं हुआ, किसी ने भी नहीं भरा। जब डमी फार्म भरते हैं तो जो फर्स्ट कैंडिडेट होता है उस पर संदेह पैदा होता है, चुनाव की परिस्थितियों में कई सवाल खड़े होते हैं, इसीलिए सब पार्टियां इसका पालन करती है। दूसरा कि जानकारी कहाँ से लीक हुई? जानकारी लीक नहीं हुई। वो जो जिस लड़की ने, जिस बहन ने ये कोर्ट में गए, उसी ने अपने फेसबुक अकाउंट पे ये डाला था और बीजेपी के आंध्र के अध्यक्ष ने कहा कि मैंने, तेलंगाना के अध्यक्ष ने कहा कि मैंने इनको भेजा यहाँ के बीजेपी के अध्यक्ष को, और बीजेपी के अध्यक्ष ने राहुल कोठारी के माध्यम से शिकायत दर्ज कराई। ये सर्वविदित है, केवल आपको गुमराह करना है, प्रदेश को गुमराह करना है। तो अलग अलग तरह के एलिगेशन, झूठ साँच, अलग अलग तरह के मीडिया को साथ ले लेते हैं। ये मीडिया वाले भी उसके ट्रैप में आते हैं, ये बोलना पड़ेगा मुझे। ये निष्पक्ष नहीं बताते हैं। जो मैंने बात की अगर गलत है तो मैं अनुराग जी से ही अनुरोध करूँगा, पहले आप मुझे क्रिटिसाइज़ करो, आप करो इसके कि ये जीतू पटवारी ने ये बातें की, ये गलत है, कानून तो ये कहता है, कानून तो ये कहता है, कानून तो ये कहता है। तो ये अपने आप में क्राइम है। और मैं जो राहुल गांधी जी ने कहा, दिग्विजय सिंह जी ने अभी कहा कि ऊपर से नीचे तक बिल्कुल सच है। अभी कांग्रेस में ऐसा हो गया, कांग्रेस में वैसा, कुछ नहीं हुआ। कांग्रेस एकजुट थे, चुनाव होंगे, छक्के छुड़ा देंगे। अगला चुनाव कराओ बिना का, अगर इतना ही दम है इनमें तो अगला चुनाव कराओ दतिया का, जिसमें आप लगे हुए हो काम पे, उस पर सवाल के उत्तर देंगे। और फिर अगली बार एक ही बात, एक ही मुख्यमंत्री को मैं कह चुका हूँ कि मुख्यमंत्री जी, बहुत विनम्रता से हाथ जोड़ के, प्रदेश के मुख्यमंत्री, आपको किसी भी प्रकार का शब्दों से अपमानित नहीं करूँगा मैं, पर मेरा दायित्व निभाऊंगा। मेरा मीन्स कांग्रेस का, कांग्रेस पार्टी अपना दायित्व है। आप अपनी सीट से इस बार चुनाव लड़ना, इधर उधर जाना मत। एक ही जिससे चुन के आए हो ना, चुनाव लड़ना, सारे सवालों के उत्तर उस दिन मिलेंगे। धन्यवाद। जी भाई, एक सवाल और ये जानना चाहूँगा, आप तो कह रहे हैं कि ये सब भ्रम फैलाया जा रहा है, अफवाह फैलाया जा रहा है, विपक्ष है, बीजेपी है, लेकिन जिस तरीके के आरोप खुद मुख्यमंत्री मोहन यादव लगा रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी के अंदर गुटबाजी है, आप भी कह चुके हैं कि गुटबाजी तो है कांग्रेस पार्टी के अंदर, और इस मामले को लेकर मेरे से आपसे सवाल है, कांग्रेस के अंदर क्या है? ये आज प्रश्न है कि मध्य प्रदेश में युवा बेरोजगार है, ये प्रश्न है। नीट का पेपर लीक हो गया, ये प्रश्न है। किसानों को डीजल नहीं मिल रहा है, ये प्रश्न है। किसानों को खाद नहीं मिल रहा है, ये प्रश्न है। जो मोदी गारंटी थी पूरी नहीं हुई, ये प्रश्न है। आपके घर में महंगाई है, वो प्रश्न है। ये प्रश्न नहीं दिखते हैं आपको? ये करप्शन, अभी वो चल रहा है, ट्रांसफ़र, 20,000 लोगों के ट्रांसफ़र होंगे, कर्मचारियों के। 20,000 कर्मचारियों के ने 200 करोड़ का टर्नओवर होगा। कितने का? 200 करोड़ रुपए का लेन देन होगा उसमें। कितने का होगा? 200 करोड़। 200 करोड़ रुपए का। बोलो एक बार, 200 करोड़ रुपए का। तो जितो ये मैं सुन लो पूरी बात। तो सवाल ये है कि नहीं, प्रदेश के सामने हमारे पास IPS IAS 30% का म्याद जितने चाहिए नीड है। एक IAS IPS पिछले 2.5 साल में 4 बार बदल दिया। कितने बार? 4 बार। कितनी बार? 4 बार। कितनी बार? 4 बार। क्यों? इसलिए कि करप्शन का उद्योग करना है। अभी जो कर्मचारियों पे मैंने 200 करोड़ का बोला है, अगर 190 करोड़ गुना 199 करोड़ भी हो, 200 से 250 जाएगा, और उससे नीचे नहीं जाएगा। सब लूटने में लगे हैं। तो ये बात सुन लो, ये बात स्टिंग ऑपरेशन करवा। ये जाओ कर्मचारियों के पास, पूछो, आजकल 10 तरीके आ गए हैं, क्या आपने पैसे में कराया कि स्वेच्छा से हुआ है, पता चल जाएगा। तो कांग्रेस, तो मेरा आपसे, आप फिर ये किसके माध्यम से बोलेगा कांग्रेस पार्टी? तो आरोप अभी ये आरोप नहीं है, ये सत्य है। आरोप हो तो ये मैंने आपको स्टिंग ऑपरेशन का क्यों बोला? करना चाहिए। हमारा काम क्या है? विपक्ष का काम क्या है? क्या है? बात पब्लिक डोमेन में लाना। हमारा काम क्या है? सरकार को सही दिशा दिखाना। हमारा काम क्या है? सरकार से डिमांड करना। सहयोग कौन करेगा? मीडिया। सहयोग कौन करेगा? स्वायत्त संस्थाएं। सहयोग कौन करेगा? जो न्याय व्यवस्था। अगर सब कहीं न कहीं किसी न किसी प्रकार से कॉम्प्रोमाइज हो रहे हैं तो फिर हम अपना दायित्व निभा रहे हैं। अभी राहुल गांधी जी ने कहा कि भविष्य शिक्षा का सही सुरक्षित करो, अन्यथा देश नहीं बचेगा, इसका भविष्य नहीं बचेगा। जो मध्य प्रदेश में शिक्षा सुरक्षित करना, शिक्षा का भविष्य बनाना, और यहाँ पर नौकरी लेना, व्यापार लेना, रोजगार लेना, 2 नीड है
क्या मोहन यादव ने 2.5 साल में एक कदम भी आगे बढ़े? आपके पास कोई डेटा है? हम जो बोल रहे हैं उसको सत्य मानो। आपके पास डेटा नहीं तो डेटा के साथ इस पे बताओ। कुल मिला के कहने का अर्थ ये है, आपके सारे सवाल कांग्रेस के अंदर नहीं होना चाहिए, कांग्रेस से बाहर होना चाहिए, बस ये सरकार के अंदर होना चाहिए, सरकार की कुरीतियों पे होना चाहिए। एजेंडा बना के आप जनता के साथ पाप करते हो जब कांग्रेस की जनता की बात नहीं करते हो तो जनता की बात करो। धन्यवाद। तो जन आंदोलन क्यों नहीं बना पा रही इसको कांग्रेस पार्टी? अरे फिर वही बात, जन आंदोलन भी बन रहा है। जन आंदोलन नहीं बनता तो आज फिर से मैं 2 बातें आपको ही कह देता हूँ। जन आंदोलन है कि नहीं है इसका आधार बना लो। एक आपकी टीवी के माध्यम से आप एक सर्वे करा लो। सर्वे के अलावा एक जो इस पे पोल होता है पोल करा लो। और उसमें 2 बातें पूछ लो सिर्फ कि क्या मोहन यादव इस प्रदेश के लिए सही मुख्यमंत्री है? करके बताना। नहीं करोगे तो फिर मुझे दुख होगा। तो जनता बता देगी कि कैसे है। फिर दूसरा, क्या मुख्यमंत्री व्यक्ति होता है उससे हमें कोई तेजी मद्दी नहीं। मुख्यमंत्री हमारा सम्मान भी होता है प्रदेश का, उनकी सम्मान का रखना हमारी ड्यूटी भी है। पर मुख्यमंत्री के पद के साथ न्याय कर रहे हैं क्या? पता कर लेना। इस पर एग्जैक्ट पोल कराओ, पता चल जाएगा। चलो ये दोनों छोड़ दो। आप कांग्रेस पार्टी की जो भूमिका है, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि क्या कमी रहती है, जरा आप मुझे बता दो। मैं सुधारने के लिए तैयार। आप भी चौथे स्तंभ हो। आपका और हमारा उद्देश्य मध्य प्रदेश समृद्ध करना है। बताओ। वही तो बीजेपी कह रही है, मैं नहीं। बीजेपी के अगर सवाल लेके आओगे तो हमारे पास उत्तर नहीं। आपके सवाल है? नहीं, आपके सवाल है कुछ? सवाल तो यही है ना कि एक फिर वही बात मैं आपसे, फिर मैंने उसका सारा बताया आपको ब्यौरा। आपको भी कुछ समझ में नहीं आता, फिर से बता देता हूँ। नहीं चलिए, अब तो ये माने मेरे में उसमें सवाल ये है कि उसमें से कुछ सवाल निकलते हो कि यार ये गलत आपने बोल दिया, तो मैं उत्तर देने को मेरा दायित्व है। बताओ कौन से मैंने गलत बात बोली? कुछ है ऐसी गलत बात? अब माने कि नगरीय निकाय चुनाव आएंगे, उसमें जनता फैसला कर देगी। आप जो तमाम तरह के सवाल उठा रहे हैं, मैं 500 देखो, कोई भी राजनीतिक दल चुनाव जब लड़ता है तो जीतने के लिए लड़ता है। भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ती है तो क्राइम से जीतने के लिए लड़ती है। कैसे लड़ती है बताओ बोल के? नहीं, आप कह रहे हैं क्राइम से। तो ये इस एक दिन इसका असर आप पे, आपके परिवार पे, आपकी संस्था पे, देश की व्यवस्था पे, देश के भविष्य पे आएगा। इसलिए कृपया करके जो सही है उसके ओर मीडिया का रुख करो। धन्यवाद। चलिए, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष हैं जीतू पटवारी, जिन्होंने तमाम मुद्दों को लेकर हमारे साथ चर्चा की है और उन्होंने साफ कर दिया कि जो पूरा का पूरा चुनाव है वो पूरा सुनियोजित तरीके से जो है ये जीता गया है। तो इस पूरे मामले को लेकर यदि आपकी भी कोई राय हो, जीतू पटवारी जी ने जिस तरीके से जिक्र किया है कि जनता इस पूरे मामले को लेकर राय दे, यदि आप वाकई में इस पूरे मामले को लेकर, घटनाक्रम को लेकर अपनी कोई राय देना चाहते हैं तो हमको कमेंट्स बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं।